दोस्तों, कश्मीर जिसे लोग नेचर की खूबसूरती, धरती का स्वर्ग कहते हैं, और आज उसी कश्मीर में ये हाल हो चुका है। टारगेटेड क्लीनिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है, प्रेशर ऑफ टेंशन। जब कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी तो लोग कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा है। उनको मैं बता दूं कि आतंकवादियों ने टूरिस्ट के पहले आइडेंटिटी कार्ड को चेक किया, उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया, क्योंकि उनका मोटिव क्लियर था कि उनको बस नॉन मुस्लिम मारना था। आखिर ऐसी घटना कश्मीर में बार बार क्यों होती है? आतंकवादियों ने पाली गांव को ही क्यों चुना? और कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया जाए, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने का। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 30 से भी ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 से भी ज्यादा लोग सीरियस तौर से इंजरी से जूझ रहे हैं। और पता, सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उन लोगों से सबसे पहले उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोली से लहूलुहान कर दिया गया। देखिए, हम पहले भी कहते थे, आज भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। Such barbarism is only possible when backed by religious doctrine that demands extermination of non-Muslims. Anand, when will we understand that the machinations of the universal brotherhood are there forever? जिन लोगों पर हमला हुआ वो लोग बताते हैं कि कुछ लोग आर्मी के यूनिफॉर्म में आते हैं और वो लोग उनसे आइडेंटिटी चेक करने की बात करते हैं, और आइडेंटिटी चेक होने के बाद जब पता चल जाता है कि ये हिंदू है तो वो उस पर हमला कर देते हैं, और वो भी कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और हमारे भारत में कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वही लोग ये नहीं बताते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म को देखकर लोगों की जान ली। जो लोग हमारे देश में जाति और भाषा के नाम पे लड़ते हैं कि हम केवल मराठी बोलेंगे, हम केवल कन्नड़ बोलेंगे, और जो हिंदी बोलेगा उसे हम मारेंगे, और जो हिंदू दलित, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय में जो लड़ रहे हैं ना, वो देख ले कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, वो नहीं। उनका मोटिव बस क्लियर है कि वो तुम्हें जाति देखकर नहीं, तुम्हारे धर्म को देखकर तुम पे हमला कर रहे हैं। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम लड़ते रहो जातियों में। ये जो नेता हैं वो तुमको जातियों में बांटते हैं और कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। उन नेताओं से पूछो कि उन 27 लोगों में कितने ब्राह्मण थे, कितने राजपूत थे, कितने यादव थे, कितने दलित थे। अभी भी समय है, हिंदू एक हो जाओ, वरना जो आने वाला समय है ना वो काफी दर्दनाक होगा। इस घटना के होने के बाद देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहां चले गए। नरेंद्र मोदी जी अपना विदेश दौरा छोड़कर भारत लौटा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी अभी देश से बाहर हैं। लेकिन पता नहीं वो जब देश से बाहर होते हैं तो ऐसी घटना क्यों होती है। हमारे देश के तमाम सेकुलर होने का दावा करने वाले नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं। लेकिन जब बात वक्फ बोर्ड की आएगी, संभल की आएगी, नागपुर की आएगी, तो इनकी आवाज निकलने लगती है। इनकी आवाज यहाँ पर इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। और ये लोग ये बात जानते हैं कि जो हिंदू है वो जातियों में बंटकर हमें तो वोट देगा ही ना। देख लो हिंदुओं, ये तुम्हारे ऊपर किस तरीके से मौन हो जाते हैं। पता है, ये घटना पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिली जुली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टूटने के कगार पे है। तो ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो इनके इंटरनल मामले हैं वो दुनिया को ना पता चले। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर आतंकवादियों ने पहलगाम को ही क्यों चुना। तो दरअसल इस बार का अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इसी जगह यानी पहलगाम से ही होती है। जो लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा अगर वो लोग करेंगे तो वो एक चीज जरूर सीखेंगे कि असली भाईचारा क्या होता है। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं तो अमरनाथ यात्रा 1 लाख फोर्स की निगरानी में नहीं होती।
और ये घटना होने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश है कि पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान को नष्ट बाद में किया जाए, उससे पहले जो हमारे देश में गद्दार छुपे हुए हैं उनको नष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बाद में उन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको डिफेम करते हैं। इतना दुखद घटना होने के बाद भारत के लोगों के अंदर आक्रोश है, वहीं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग ही राह लाग रहे हैं। इसका नाम नेहा सिंह राठौर है, जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है। इसकी मैं आपको मानसिकता दिखाता हूं, और ऐसी मानसिकता केवल इसकी नहीं बल्कि भारत में बहुत से लोगों की है। इसने पहलगाम के ऊपर कई ट्वीट किया। इसकी मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। ये अपने ट्वीट में कह रही है कि एक मुसलमान की भी मृत्यु हुई है। ये हाईलाइट कर देती है, लेकिन उन 26 लोगों को हाईलाइट नहीं करती है, और ये भी कहती है कि धर्म देकर कैसे मारा गया। तो सुन, मैं तुम्हें बताता हूं। जब आतंकवादी आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के आए थे ना, तो वो लोग सबसे नाम पूछ रहे थे, और ठीक उसी प्रकार ये अपना नाम हिंदू बताता है। जब हमारे देश में भोजनालय का नाम होता है रामकृष्ण भोजनालय, लेकिन मालिक उसके अब्दुल और जहीर निकलते हैं। और इसने ये भी ट्वीट किया कि जब वहां पर सब लोग मर गए थे तो मीडिया को कौन बताया कि वो लोग नाम पूछकर हमला कर रहे थे। तो सुन, ये वीडियो तू देख रही है ना, इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि जो बहन है उसके पति को मार दिया गया, और जब ये बहन कह रही थी कि मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने ये कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम मोदी को बता सको। लेकिन सब लोग तुम्हारे जैसा नीच नहीं होता है कि तुम जैसे लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सोचो, उस बहन के पति मर गए और तुम ऐसा सवाल पूछ रही हो। तुम्हारी मानसिकता कितनी गिरी हुई है ये दुनिया वाले लोग समझ रहे हैं। कल को अगर पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा तो हमारे देश के कुछ ऐसे गद्दार हैं जो सेना पर ही सवाल उठाएंगे। आप याद करिए साल 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक होने के बाद हमारे देश का ऐसा कौन सा विपक्षी नेता है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल नहीं उठाया था? और अपने आप को निष्पक्ष कहने वाले पत्रकार भी सवाल उठा रहे थे। और आतंकवादियों को यह बात पता है कि कल को अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो हमारा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि भारत वो देश है, इस देश में ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो आतंकवादियों को बचाने के लिए रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। क्यों भूल गए याकूब मलिक के केस के बारे में? आखिर ये घटना बार बार कश्मीर में क्यों हो रही है? आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए। सड़कों को बनाया गया, अच्छी रेलवे नेटवर्क को बनाया गया, चुनार ब्रिज बनाया गया, वंदे भारत को खोला गया ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। और कनेक्टिविटी अच्छी होने के चलते टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर ऐसा होने लगा तो 200-300 रुपए में पत्थर कौन चलाएगा? अगर हमें कश्मीर को बचाना है तो वहां की डेमोग्राफी को मेंटेन करना काफी जरूरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा इंसान इस देश में कोई नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आज हो रहा है ना, वो बाबा साहब उस वक्त भाप लिए थे और अपनी किताब भारत पाकिस्तान के विभाजन में ये लिख दिया था कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो सबसे पहले अपने धर्म को रखेंगे, ना कि देश को। लेकिन अफसोस, आज वही लोग जय भीम और जय मीम कर रहे हैं। आप नोटिस करके देखिए कि जो हमारे देश का बॉर्डर एरिया है वहां पर काफी तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है और बदली जा रही है, क्योंकि वहां पर डिस्टर्ब किया जाए। आप देख रहे हैं कि बंगाल का क्या हाल है, कश्मीर का क्या हाल है, और ये मैं फैक्ट के ऊपर कह रहा हूं, और आप इसका रिसर्च भी कर सकते हैं कि जिस देश में मुसलमान की आबादी 50 से 60% हो जाती है वहां पर माइनॉरिटी का क्या हाल होता है। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया और ईरान है। आज एक ईरान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पहले ईरान एक पारसियों का देश हुआ करता था जिसका नाम पर्सिया है। उन लोगों ने बस 2000 मुसलमानों को शरण दे दिया और 100 साल के अंदर वहां से पारसी लोग समाप्त हो गए। और आप जानकर हैरान होने वाले हैं कि भारत की डेमोग्राफी को काफी तेजी से बदला जा रहा है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी शहर के 1947 और 2025 में आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको खुद दिख जाएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को उन तमाम सेकुलर हिंदुओं के पास शेयर कीजिए जिससे उनकी आंखें खुल सके और वो जाग सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।